नमस्कार बच्चों, मैं हरीश सर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा हीरोन्स फार्मूले के विषय में यूनिट 12। और हीरोन्स फार्मूला बच्चों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अब बच्चों जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसमें तो हम बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट का यूज कर सकते हैं, लेकिन और ट्रायंगल्स होते हैं जिसकी 3 साइड गिवन होती हैं उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं उसी हीरोन्स के फॉर्मूले के विषय में बताऊंगा। अब सबसे पहले हीरोन्स का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना होता है, यानी जो ट्रायंगल्स का पेरीमीटर होता है उसका हाफ, उसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जैसे आप सोचेंगे कि ये एस कैसे आएगा, एस। ठीक है बच्चों, ये एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। ठीक है, इसमें अगर देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये देखिए बाई 2, ये होता सेमी पेरीमीटर। ए बी सी यानी ये तीनों साइड जो ली हुई हैं ए बी सी, ये ट्रायंगल्स की 3 साइड हैं। ठीक है, आप इसको 3 साइड मान सकते हैं और इससे हम जब निकालेंगे तो वो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, वो हमें क्यों चाहिए, क्योंकि जब हम हीरोन्स का फॉर्मूला लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब हम हीरोन्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। देखिए सबसे पहले एस का मतलब जो सेमी पेरीमीटर आएगा वो। ठीक है बच्चों, और फिर एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये देखिए हीरोन्स नाम के एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उन्होंने ये फॉर्मूला हमें दिया था और इसी फॉर्मूले से हम इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मैंने कुछ फिगर बनाए हुई हैं, क्योंकि इसमें कुछ सोल्व करते समय इन फिगर की जो है एरिया की भी हमें जरूरत पड़ सकती है, पेरीमीटर की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए मैंने इनको लिखा है। सबसे पहले देखिए रेक्टेंगल लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर रेक्टेंगल का लूँ पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आप सभी को पता होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फिर भी मैं लिख देता हूं क्योंकि ये काम आने वाले। पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चों ये जो सभी ये लेंथ, ये फिर ब्रेथ, ये फिर लेंथ, ये ब्रेथ, इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो वो पेरीमीटर बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा 2l प्लस बी, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एरिया अगर हमें निकालना हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है बच्चों, ये होगा। अच्छा, नीचे आप देख रहे हैं स्क्वायर है। स्क्वायर की अगर मान लें सभी साइड इक्वल होती हैं, अगर मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ, ये भी ए हो गई, ये भी ए और ये भी ए, स्मॉल लेटर में मैंने ए लिखा हुआ है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा देखिए, मैं इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सभी साइड को प्लस कर दे। ये साइड कितनी होती है, 4 होती हैं, और या 4 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 साइड से, यानी कि 4a। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला आ गया। इसी प्रकार हम एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सॉरी, ये रेक्टेंगल मैंने गलती से लिख दिया है, यहाँ पर लिखा जाएगा स्क्वायर बच्चों। ठीक है, स्क्वायर, ये इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि गलती से लिखा गया है। ए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है, साइड इनटू साइड, ये फॉर्मूला होता है। और साइड क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर भी हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए ये पैलोग्राम आया है, तो पेरीमीटर ऑफ ये पैलोग्राम क्या होता है, पेरीमीटर तो वही होगा सभी साइड को सम करने पर। ठीक है, हम इसमें लिख सकते हैं 2 और इसमें लिख सकते हैं, मान लीजिए ये ए बी ले लो, एक ए बी और प्लस बी सी, ऐसे भी हम इसके निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी साइड, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अच्छा, एरिया जब हम निकालते हैं, एरिया ऑफ पैलोग्राम, ये पैरेलल का साइन मानना बच्चों, पैलोग्राम का एरिया क्या होता है, ये पैलोग्राम को पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम है ये भी। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये होता है बेस इनटू हाइट।
ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, ये एरिया होता है। बेस का मतलब ये होता है, या ये बेस हो सकता है जिस पर हाइट होती है। ये यहाँ पर हाइट दी हुई है, आप देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर ई भी ले सकता हूँ। ठीक है, ये एक हाइट हो गई। और हाइट इसके अंदर ना भी हो तो, अगर दूर हो तो भी हम उसको हाइट मान लेते हैं। ये इस प्रकार की हाइट, क्योंकि ये ट्रायंगल से अलग है, ये भी हाइट मानी जाएगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ये इसमें गिवन है। देखिए, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, इसको भी हम जो सभी साइड होती हैं उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सभी साइड इक्वल होती हैं तो 4a हम लिख सकते हैं। ठीक है, 4 इंटू ए का मतलब ये होता है। अच्छा, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि ये भी एक क्या होता है, पैलोग्राम होता है। अगर इसमें हाइट गिवन है, इस प्रकार हाइट गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं वही बेस इंटू हाइट से। ठीक है बच्चों, इससे निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है, अगर हाइट नहीं गिवन है, इसके डायगोनल गिवन है, तो 1/2। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल, ये हम इस प्रकार इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, अगर इसके अंदर यहाँ पर डायगोनल और इस प्रकार डायगोनल गिवन हो तो। ठीक है बच्चों, आगे ये ट्रायंगल, इसमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अगर मैं निकालना चाहूँ, ये देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ABC, ये इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसमें 3 साइड होती है तो तीनों साइड को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। AB प्लस AC प्लस BC, इस प्रकार हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। और वहीं एरिया की बात आती है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि देखिए आप इसमें 90 डिग्री का एंगल बना हुआ, तो इसका मतलब ये हाइट होगी जिसमें भी 90 डिग्री का होगा, तो उसका एरिया निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इस प्रकार हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर, ये भी आप देख रहे हैं, इसमें भी हम 1/2 बेस इंटू हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आप नीचे देख रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, पेरीमीटर तो वही होगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तीनों साइड का प्लस कर देते हैं, AB प्लस AC प्लस BC, ये होता है। अच्छा, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बच्चों ये होता है, फॉर्मूला याद रख लीजिए, 1√3/4 और A²। ए का मतलब होता है कोई भी साइड, ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल होती हैं इसलिए A² आएगा। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे पास कुछ फॉर्मूले जिनको हमें लर्न करना है, और क्योंकि इस हीरोन्स के यूनिट में इनकी जरूरत पड़ सकती है इसलिए मैंने इनको लिखा है बच्चों। और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से सीख जाएंगे। कुछ बच्चों को तो पहले से ही आता होगा, मैं उनकी तारीफ करता हूं जिन बच्चों को पहले से लर्न है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं है आप उनको बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, उनको सिखा सकते हैं। और मैं आगे, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था छोटा सा, कि हम कैसे हीरोन्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को सिखाएं, चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। और हाँ, लास्ट में मैं बताता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के बारे में अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।